आप सुन रहे रेडियो सिटी। मेरा नाम है विक्रम और आप सबको बता दूं कि अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं या यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आज के हमारे खास मेहमान हमारे स्टूडियो आ चुके हैं और ये हैं फूड पे के फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुज गुप्ता जी। अनुज भाई, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अनुज भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाई कि फूड पे ने अपने 4 साल पूरे कर लिए हैं। तो इन 4 सालों के सफर के बारे में अगर बात करें तो फूड पे का ये 4 सालों का सफर कैसा रहा? शानदार शानदार रहा। 4 साल 4 साल बेमिसाल, जायकेदार भी। हाँ, जायकेदार भी। तो ये बढ़िया रहा है, जिससे मैं जौनपुर से शुरू करके लखनऊ से दिल्ली, मुंबई भी सर्विस शुरू कर दिया हम लोगों ने। क्या बात है। तो 4 साल बहुत अच्छा रहा। अच्छा अनुज भाई, इन 4 सालों में कई चीजें हुई हैं, कई ऐसे वर्ल्ड वाइड घटनाएं हुई हैं। लॉकडाउन आया है, कोविड आया है, हमने लॉकडाउन में शुरू ही किया। वही मैं कह रहा हूं। लॉकडाउन में ही 2019 सितंबर में शुरू किया गया फूड पे को। और सितंबर मीन्स 2019 का लास्ट, 2020 में कोविड। तो कोविड को 2 बार हमने फेस। वही मैं जानना चाह रहा था कि इन 4 सालों के सफर में हम फूड पे को एज ए ब्रांड अब देखते हैं हर किसी के जुबान पे। अगर फूड डिलीवरिंग ऐप के बारे में बात करो तो हर कोई फूड पे को जानता है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि इन 4 सालों में इतने अप एंड डाउन्स के बीच में किस तरह से फूड पे ने खुद को सरवाइव किया, साथ में इतने सारे लोगों को रोजगार भी दिया। बिल्कुल, रोजगार की बात करें तो रोजगार देने के लिए फूड पे आया ही है। और रही अप एंड डाउन की बात, तो एक सकारात्मक विचार के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ लगे रहें। समस्याओं की बात करें तो समस्याएं आनी है। उन समस्याएं मीन्स दूध में पड़ी मलाई, फूक मारो, पियो, आगे बढ़ो। तो ऐसे कुछ चीजें आई। अगर हम कोविड की बात करें तो कोविड आया। कोविड कई जगह हमारे लिए फायदेमंद भी रहा। जहां पर लोग घर पे बैठे रहे, रेस्टोरेंट्स बंद रहा, वहां पर हमने अपनी डिलीवरी सर्विस को बेहतर ढंग से पहुंचाकर लोगों को फूड पे का परिचय दिया और लोगों को अच्छी डिलीवरी और कोविड-19 का सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करके। बिल्कुल। तो लगातार मैं देख रहा हूँ कि फूड पे का जो बहुत सारे वेरियस रेस्टोरेंट के साथ एसोसिएशन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आपका नेटवर्क बड़ा होते जा रहा है। तो इस दौरान भी कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों के सजेशन से अपने ऐप की सर्विसेज को और बेहतर भी करते हैं, लेकिन हर बार सजेशन अच्छे ही आए ये जरूरी नहीं होता। कई बार कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आ जाते हैं। तो क्या ऐसा कुछ हुआ क्या इन 4 सालों में? बिल्कुल बहुत कुछ होता है। नेगेटिव कमेंट्स तो बहुत आते हैं। और अगर सजेशन की बात करें तो सजेशन को सुना जाता है, उस पर विचार किया जाता है। अगर लगता है कि नहीं, कि बहुत हमारे कस्टमर्स ज्यादा मांग कर रहे हैं किसी चीज की, तो उसमें विचार किया। तो किया, जैसे ग्रोसरी हमने शुरू किया तो कहीं ना कहीं ये हमारे कस्टमर्स का सजेशन था कि जिस पे हमने इम्प्लीमेंट किया, उस पर विचार किया, इम्प्लीमेंट किया, ग्रोसरी को भी लाके दे दिया। अगर नेगेटिव कमेंट्स की बात करें तो ये कंफर्म है कि 100% हम सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकते। 100% लोगों को हम खुश नहीं कर सकते। तो कुछ लोगों को जरा सी प्रॉब्लम आई। फॉर एग्जांपल, आपने ऐप को लॉगिन किया, ओटीपी नहीं आया आपको। ओटीपी आपको नहीं आई किसी इशू से, मान लीजिए नेटवर्क के इशू है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है और आपके पास एक पावर है रिव्यू करने का। आपने क्या किया, 1 स्टार रेटिंग, वेरी पुअर है। और ये तो मान साथ में कुछ लोग क्या करेंगे, बहुत लंबा सा पूरा 1 लीटर लिख देंगे कि ऐप खराब है या मैंने ऑर्डर किया। या कुछ ऐसे ऑर्डर्स आते हैं जो जहां मेरी सर्विस अवेलेबल ही नहीं है, बट बिना सोचे समझे सामने वाले ने ऑर्डर किया। और अगर ऑर्डर डिलीवर नहीं हुआ, क्योंकि हम सर्विस प्रोवाइड वहां कर ही नहीं रहे, हमारे डिलीवरी बॉय ने कॉल किया, बता दिया, सॉरी सर, हमारी सर्विस अवेलेबल नहीं है, और उसकी रेटिंग आई। जब ऑर्डर देना नहीं है तो फिर डिलीवरी क्यों, ऑनलाइन क्यों, बंद कर दो कंपनी। हाँ, उसकी भी 1 स्टार रेटिंग। तो इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। बहुत से हमारे साथ इन्वेस्टर्स जुड़े होते हैं, जैसे हमारी फ्रेंचाइजीज। अभी हमने इन 4 सालों में 60+ फ्रेंचाइजीज किए हैं। ग्रेट। और ये कंफर्म है कि 100% क्लियर सेटिस्फेक्शन नहीं है। 100% लोगों को हम 100% ROI नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि अभी ये 4 साल हुआ है। आगे अभी बहुत बड़ी जर्नी है, जिसको में कुछ सुधार भी करना है, कुछ कमियां भी हैं, जो सुधार करके हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। वो कहते हैं ना अनुज भाई, जैसे आप एग्जांपल देकर बात करते हैं तो वो थोड़ा सा असर आ जाता है। तो वो कहते हैं ना कि जब भी एरोप्लेन टेक ऑफ करता है उससे पहले वो रनवे पे दौड़ रहा होता है। तो ये दौड़ने वाला फेज चल रहा है।
हाँ तो रफ्तार ये पकड़ रहा है, अभी टेक ऑफ हो जाएगा। बिल्कुल, बट ये वो कहते हैं ना सपना हमारा है, देखा हमने, डेस्टिनी हमारी है, पहुंचना हमें। लेकिन अगर किसी ने फूड पे की फ्रेंचाइजी ली है, हमारे 2-4-10 कुछ प्रॉब्लम्स में है, अब उसमें कुछ अच्छे लोग हैं जो चीजों को समझते हैं, प्रॉब्लम्स को समझते हैं और प्योर प्रोफेशनल होकर सपोर्ट करते हैं। कुछ लोगों की ये सोच होती है कि अगर मैं 2-4-5 लाख रुपए लगा के फूड पे की फ्रेंचाइजी लिया तो फूड पे ने कहा कि हम आपको 100% ROI देंगे। साथ साथ फूड पे ने ये भी कहा है कि अगर 100% ROI कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में आपको नहीं आता है तो नेक्स्ट ईयर विदाउट एनी अमाउंट हम आपको रिन्यू कर देंगे। बट उसने उस चीज को ध्यान नहीं दिया, बस वो 100% ROI मीन्स पैसा डबल। ऐसा कोई मैजिक नहीं है, हम डबल नहीं करने बैठे, लेकिन उसके लिए कंपनी के लिए नेगेटिव कमेंट है। कंपनी कुछ भी कर लीजिए, गलत है, फ्रॉड है, कुछ भी कह दीजिए, तो इस तरह के कमेंट्स आ जाते हैं। अब उसको डील किया जाता है, उनसे बात किया, समझाया जाता है, कन्विंस किया जाता है। इस बहुत सारी तारीफों के बीच में कुछ आलोचनाओं के साथ हाँ, अभी लगातार आप आगे बढ़ रहे हैं और फूड पे को एक नाम से एक ब्रांड बना दिया आपने, इसके लिए मैं आपको बहुत बधाई एक बार फिर नहीं, से ये देना सब आपकी चाहूंगा। देन है, आप लोगों की देन है, अपने भारतवासियों की देन है। आपकी देन मीन्स आप भी हमारे यूजर हैं। तो इन 4 सालों में मैंने देखा काफी कुछ नई इनोवेशन की है आपने अपने ऐप में, अपने सर्विसेज में, और कुछ नया एडिशनल करने जा रहे हैं क्या फूड पे? बिल्कुल, जैसे फूड पे एक ऑनलाइन सर्विस है और ऑनलाइन की दुनिया आज के डेट में पूरे भारत को कैप्चर कर रही है, ग्लोबल हो गया। हाँ, तो मैं अभी भारत की बात कर रहा हूँ। तो अभी हम लोगों ने ऑनलाइन लॉन्ड्री सर्विस शुरू किया है। फूड पे का सेकेंड वेंचर इंस्टाबास के नाम से ऑनलाइन लॉन्ड्री सर्विस, जिसमें आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके अपनी लॉन्ड्री बुक कर सकते हैं। हमारा एग्जीक्यूटिव आएगा, आपके डर्टी क्लॉथ्स को पिक करेगा एंड हमारे पास वो वॉशिंग होगी, आयरनिंग होगी एंड पैकिंग डिलीवर्ड हो जाएगी। तो ये सर्विस शुरू हो चुकी है, सितंबर में शुरू हो जाएगी। इस सितंबर 2023 में शुरू हो जाएगी। तो ये सर्विस अभी लखनऊ के लिए है या अभी लखनऊ के लिए? अभी लखनऊ से हम शुरू कर रहे हैं। एक तरह से ये समझिए कि अभी ट्रायल पीरियड है। आगे हम इसको जिस तरह फूड पे को आगे लाया गया उसको भी लाया जाएगा और फ्रेंचाइजीज मॉडल पे भी काम किया जाएगा कि और भी सिटीज में ये सर्विस हम उपलब्ध करा सकें। वैसे आपको इस बात के लिए भी कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा कि आप जिस तरह से अलग अलग बिजनेसेस के बारे में सोचते हैं और जिस तरह से आप काम करते हैं, उससे कहीं ज्यादा आपका एक मोटो मैंने देखा है कि आपकी सक्सेस के साथ साथ औरों की भी सक्सेस जुड़ी रहे और लोगों को बेहतर एम्प्लॉयमेंट मिलता रहे। बिल्कुल, वो कहते ना अपने लिए किया तो क्या किया, औरों के लिए कर जाए। बिल्कुल, बस ये चीज कभी थोड़ा प्रॉब्लम देती है। प्रॉब्लम मीन्स जैसे एक सपना था कि जब हम भाई, इससे पहले हमने बहुत सी नौकरियां की जहां पे एक सपना देखा गया कि हम कुछ अपना करेंगे, लोगों को रोजगार देंगे, और उस सपने के साथ फूड पे की शुरुआत की गई। कर रहे हैं, 500+ टीम हमारे साथ काम कर रही है जो 20 सिटीज में वर्क कर रही है। बट इसमें कई प्रॉब्लम्स भी आते हैं एम्प्लॉयज के साथ। प्रॉपर वर्क न देना, सर्विस ना प्रोवाइड करना, ऑर्डर आना, ऑर्डर को कैंसिल कर देना या खुद ऑर्डर लगाना कैंसिल कर देना, तो इन सब तरह की प्रॉब्लम्स कुछ एम्प्लॉइयों से भी आती है, जिससे कई बार कंपनी के फूड पे के साथ ही नहीं और भी कंपनियों की ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो ठीक है, किसी और को नहीं मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता रहेगा। अच्छा अनुज भाई, अभी आपने और भी कंपनियों की जब बात की तो मुझे एक सवाल मेरे जहन में आया कि फूड पे जौनपुर से आया एक स्मॉल टाउन का एक लड़का, वो इस तरह से एक बिजनेस की शुरुआत करता है जहां पर ऑलरेडी कई और ऐसे ब्रांड्स अवेलेबल हैं जो अपनी फूड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। एक बड़ी ब्रांड, इंटरनेशनल ब्रांड जिसको कहते हैं। हाँ, तो वो इतने सारे बिग शार्क के बीच में सरवाइव करना, उनसे compete करना, ये कैसा रहा और कैसा चल रहा है? अगर हम बात करें कि इनके बीच में आने की जो कहेंगे ना हिम्मत, तो सपनों में जान होनी चाहिए कि एक सपना देखा जिसने सोने नहीं दिया तो यहाँ तक ला दिया। और रही एक बड़ी कंपनी, एक कंपटीशन, तो कहते ना जो डर गया वो मर गया। तो ऐसा कुछ नहीं, आप भी मार्केट में हो, हम भी मार्केट में है, देखेंगे कुछ होगा। पाने के लिए खुला आसमान है, खोने के लिए क्या, कुछ नहीं। और वैसे भी कंपटीशन अगर हेल्दी हो तो और मजा। हाँ, बिल्कुल, कंपटीशन ना हो, अकेले ही हमें रेस में दौड़ा दीजिए तो मजा ही क्या है, बेवजह फालतू दौड़ रहे हैं। 2-4 कंपटीशन होना चाहिए, और बड़े से कंपटीशन, छोटे से कंपटीशन क्या, तो हाँ, बड़े साल के बीच में कंपटीशन अच्छा लगता है, सीखने को भी मिलता है ना कुछ।
सुपर। तो एक बार आपको आपके नए वेंचर के लिए भी बहुत सारी बधाई। जिस तरह से फूड पे अपनी फ्रेंचाइजीज बांटता है, क्या हम उम्मीद करें कि आगे चल करके इंस्टा वॉश की भी फ्रेंचाइजीज लोगों के लिए अवेलेबल होंगी, फूड पे की फ्रेंचाइजीज और बढ़ाई जाएगी। कुछ प्रॉब्लम्स को अभी हम लोग फेस कर रहे हैं, अभी बहुत कम बढ़ाया जा रहा है। कुछ सिटीज को हम लोगों ने ऑफ कर दिया है, अभी फिर से रीओपन किया जा रहा है। अभी लखनऊ सर्विस हम दे रहे थे, बट बीच में कुछ चीजों को सुधार करने के लिए तो टेम्परेरी ऑफ किया गया था। अभी रीओपन कर रहे हैं इस सितंबर में ही हमारी डिलीवरी सर्विस फिर से शुरू हो जाएगी। और एक अच्छे तरीके से जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे थे उसको क्लियर करके, जिससे अब आगे प्रॉब्लम वो ना आए। ओके अनुज भाई, अभी सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं और आई एम श्योर आपको देख करके मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो कुछ लोग अगर आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, फूड पे की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं या आपके साथ बिजनेस कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, तो किस तरह से आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? और कॉल करें, आवाज दें, हम पहुंच जाएंगे। मैं प्लीज चाहूंगा कि आप हमारे व्यूअर्स को अपना नंबर या कुछ प्रोवाइड कर दें। हमारा ऑफिशियल नंबर है 7379984444 और हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1210-2888। और कोई अगर आपसे इन पर्सनल आकर मिलना चाहे तो बिल्कुल, हमारी ऑफिस है विभूति खंड में हमारी ऑफिस है। उसके लिए आप एक कॉल करेगा और हम उसको कंफर्म लोकेशन प्रोवाइड कर देंगे, जिससे उस बटन में होगा, आराम से आ जाएगा। थैंक यू सो मच अनुज भाई कि आपने वक्त निकाल कर हमारे स्टूडियो में आए और फूड पे की 4 सालों की जर्नी के बारे में इतना कुछ बताया। साथ ही एक बार फिर से आपको बहुत सारी बधाई आपके नए वेंचर के लिए एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। धन्यवाद। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि पिछले 4 सालों से फूड पे अपनी सर्विसेज आपको दे रहा है, साथ ही एक नया वेंचर भी लेकर आया है जिसका नाम है इंस्टा वॉश, जो कि बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। अब घर बैठे खाइए भी और अपनी डर्टी क्लॉथ को भी आप घर से पिक करा करके वॉश करा सकते हैं। सुनते रहिए रेडियो सिटी 91.1।